नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्वयंभू शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके बीच में विवाद लगातार गहराता जा रहा है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में इससे पहले भी हमने जो है वो एक वीडियो में बात की थी कि यह शंकराचार्य नहीं कालनेमी है, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक इशारा किया और उन्होंने भी जो है वो कालनेमी ही शब्द इस्तेमाल किया। क्यों किया उसकी हम पूरी जो है वो व्याख्या पहले ही कर चुके हैं, इसलिए कुछ चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे। वो आज के या हम कहें कि 2 दिन पहले का जो वीडियो है उसमें विस्तार से हमने उसमें चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अचानक से सब कुछ जब सही जा रहा हो तो आखिर इस विवाद की जरूरत क्यों पड़ी, यह इस वीडियो का अहम सवाल है। और उस वीडियो के फुटेज अब सामने आने लगे हैं जब शंकराचार्य, क्योंकि यहां पर कुछ लोग जो है वो चाहे जातिगत आधार पर ले सकते हैं या किसी भी तरीके से, या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हो सकते हैं, वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में शंकराचार्य की जो पदवी है, और वो भी हिंदू और सनातन संस्कृति में, उसमें शंकराचार्य की पदवी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आपत्ति किससे है, वो कौन सी चीजें हैं जो निकल कर आ रही है? तो आपत्ति है इस वक्त 4 शंकराचार्य हैं। कभी बाकी 3 शंकराचार्य को विवादों में किसी ने देखा हो, किसी इस तरीके की जो है वो टिप्पणी करते हुए देखा हो? तो आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद ही क्यों? यह जो है वो अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है। तो यहां सवाल जिन लोगों को लगता है कि यह शंकराचार्य की पदवी पर सवाल है, नहीं, ना ही यह संस्कृति पे सवाल है, ना ही किसी के सम्मान के ऊपर सवाल है। यह सवाल है हिंदू संस्कृति का। और हिंदू संस्कृति का इसलिए है क्योंकि इस अभिमुक्तेश्वरानंद, या मैं कहूंगा कि उमाशंकर पांडे, क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को चिढ़ लगती है, और उन लोगों को चिढ़ लगती है जो योगी आदित्यनाथ को अजय बिष्ट कहते हैं। तो उस हिसाब से फिर उमाशंकर पांडे के नाम से किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, जब अभिमुक्तेश्वरानंद अपने आप को शंकराचार्य कहें और वो एक किसी दूसरे योगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास में भी गोरक्षनाथ की जो है वो पीठ है और वो पीठाधीश्वर है, और उनको यह कहना कि वो योगी नहीं है, वो संत नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इस बयान की जरूरत क्यों पड़ी अभिमुक्तेश्वरानंद को? यह जो है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और दूसरा, रामभद्राचार्य महाराज जो आंखों से अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है, हम कहें कि सूरदास है, उनकी दृष्टि में वो भी योगी नहीं है। मतलब इस पूरे देश में अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो ही शंकराचार्य है। बाकी हिंदू धर्म को, बाकी के जो लोग हैं वो कोई भी योगी नहीं है, कोई भी संत नहीं है। अब तर्क क्या है? रामभद्राचार्य संत नहीं है क्योंकि वो विकलांग है। अगर इसी शंकराचार्य को कोई ईमानदारी से बिठाकर यह पूछे कि आप अष्टावक्र को क्या मानते हो, और जहां अष्टावक्र की बात आती है तो अष्टावक्र से बड़ा कोई अगर संत महात्मा या ऋषि हुआ हो तो आप देखिए, जिसने जनक, जो राजा जनक थे, अष्टावक्र से मिलने से पहले और अष्टावक्र के बाद क्या बदलाव हुआ और अष्टावक्र ने क्या किया। तो क्या आज के समय में अभिमुक्तेश्वरानंद की दृष्टि में अभी जो अष्टावक्र थे वो कोई ऋषि महात्मा नहीं थे? इसका भी जो है वो इन लोगों को जवाब ढूंढना चाहिए। और फिर जब ये कहते हैं कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पिट्ठू है, तो इसमें गलत भी क्या है? क्योंकि काम तो इसी तरीके के कर रहे हैं। और जब काम इसी तरीके की बात कर रहे हैं तो आप उठाकर देखिए इतिहास को, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु की बात करें, स्वरूपानंद महाराज की, क्योंकि वो अब निधन हो चुका है, और इनकी बात करें खुद की, तो गौ रक्षा के अलावा इन्होंने क्या किया, और गौ रक्षा के लिए कितना पैदल चले, और इस देश में क्या किया? सिर्फ भाषण देने से क्या गौ रक्षा हो जाती है? यह भी जो है वो बड़ा सवाल है। तो हिंदू संस्कृति के लिए किया क्या? 2017 से पहले इसी अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में
फोन पर अखिलेश यादव के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद की बात होती है। तो आप सोचकर देखिए, आखिर उसको पॉलिटिकली इस मैटर को बनाने की जरूरत क्यों थी, और पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था। यह भी अपने आप में जो है वो बड़ा सवाल है। मामला सिर्फ इतना था कि सब कुछ अच्छा जा रहा था और यह किसी के पेट में हजम नहीं हो रहा था। यह इस मामले की पूरी सच्चाई है। और पूरी सच्चाई क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन करवाया, और लगभग जो है वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 67 करोड़ के आसपास हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति को मानने वाले दुनिया भर से लोग, श्रद्धालु जो है वो स्नान करने आए। उसमें भी एक इसी तरीके से साजिशतन एक भगदड़ मची। सब कुछ सही जा रहा था और फिर एक अप्रिय घटना घटी। इसका मतलब साफ था कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। और अब जब योगी आदित्यनाथ ने उससे सबक लेते हुए इस पूरे माघ मेले का जो आयोजन किया, एक भी ऐसी घटना सिर्फ और सिर्फ इस विवाद के अलावा किसी को सुनने को नहीं मिली। इसलिए जानबूझकर जो है वो ये विवाद करवाया गया। और उस फुटेज से साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरीके से पुलिस वाले एक तरीके से मनाने के लिए बात कर रहे हैं कि पालकी से उतरकर आप स्नान कर लीजिए, लेकिन बावजूद इसके बटुकनाथ की बात चल रही है तो बटुक किस तरीके से पुलिस वालों के कॉलर पकड़ता है, हमने वो भी देखा। तो आखिर आप किसी धर्म को मानने वाले सर्वोच्च अपने आप को यह कहते हो कि आप सर्वोच्च है इस संस्कृति में, शंकराचार्य हैं, उस पदवी पर बैठे हैं, तो क्या आपको संयम नहीं रखना चाहिए? क्योंकि साधु और सन्यासी संत जो होते हैं वो अपने आप में शांत होते हैं, लेकिन इनका तो विवादों से हर बार जो है वो नाता रहता है। और किस तरीके से नाता रहता है, हम उसकी अब कल्पना करेंगे योगी आदित्यनाथ से। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, और उसमें फिर आता है सनातन संस्कृति। तो सवाल यह उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होता तो क्या संभल में जो लगभग 40 साल पहले, या मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा साल पहले, 42 साल पहले एक मंदिर जिसको बंद कर दिया गया और कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया, और आज वो मंदिर खुल रहा है और वहां पर जो है वो आरती होती है, ऐसा इतिहास में इससे पहले कभी उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ हो, समाजवादियों ने कुछ किया हो तो इस संस्कृति के लिए? दूसरा, पहला और सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण संभल। क्योंकि संभल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भगवान के 10वें अवतार की बात की जाती है कल्कि की, तो संभावना है, भविष्यवाणी है कि कल्कि का अवतार संभल में होना है। और किस तरीके से उन कुओं को जो तीर्थ माने जाते थे उनको जो है वो ढक दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। किस तरीके से अवैध कब्जा करके एक ट्रांसफार्मर से सबको बिजली की सप्लाई की जाती थी, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस पूरे मसले को हैंडल किया, क्या कहीं कोई दंगा हुआ जिसको दंगा प्रदेश कहा जाता था? पहला। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को इतनी हिम्मत आई कि अब राम मंदिर के ऊपर फैसला देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या इस पूरे देश में संवेदनशीलता के नाम पर एक पत्ता भी हिला? और वो भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी राम मंदिर के जो मुद्दा जब जिसको कहें कि फैसला आया उसके बाद में? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उसके बाद में हम आते हैं अतीक अहमद। अतीक अहमद एक माफिया, मुख्तार अंसारी एक माफिया, मिट्टी में मिलाने की बात हुई थी और मिट्टी में मिला दिया गया। अब आप जो है वो यहां पर कम्युनलिज्म को ढूंढ सकते हैं, इसलिए मैं अगला नाम ले रहा हूं विकास दुबे। तो ऐसे बड़े बड़े जो माफिया थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किया योगी आदित्यनाथ ने, वरना सरकार परस्ती किस तरीके से चलती थी और इन लोगों का दखलंदाजी कैसे थी वो पूरे देश ने देखा। और जब मैं यहां अतीक अहमद की बात करता हूं तो इसी अतीक अहमद की हत्या के बाद में, इसकी मौत के बाद में इसी शंकराचार्य ने कहा था कि अतीक अहमद की हत्या की जांच होनी चाहिए। एक गुंडे, एक मवाली या एक जिसको कहें कि माफिया की हत्या की जांच क्यों होनी चाहिए?
और वो सवाल पूछा जाता है योगी आदित्यनाथ से, उसी राम मंदिर की जिसकी लड़ाई जो है वो हम कहें कि दशकों से नहीं, शताब्दियों से जो है वो हिंदू लड़ता आया है, और जब उसकी पूरा हुआ तो ये राम मंदिर के विरोध में खड़े हो गए। क्यों हो गए, उसकी कहानी मिलेगी आपको। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जो इनके गुरु के चेले थे, आप उनका इतिहास उठाकर देखिए कि किस तरीके से सौरापन ना विश्व हिंदू परिषद के साथ थे, ना आरएसएस के साथ थे, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। यह है इसकी सच्चाई शंकराचार्य की। तो यहां पर फिर मैं कह रहा हूं, तथाकथित शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य लगाते हैं, हम उसमें नहीं जाते पदवी पे, लेकिन इसकी सोच पे जाते हैं, इसकी मानसिकता पे जाते हैं। और फिर हम आते हैं विकास दुबे के बाद में। एक वक्त था जब सेपई उत्सव कराया जाता था सरकार की तरफ से और सरकारी पैसे से, और उसमें किस तरीके इसके नाच नचाए जाते थे वो देश नहीं पूरी दुनिया में दिखाया जाता था, और एक वर्ग विशेष जो है वो उसमें गर्व की अनुभूति करता था। और एक आज समय है कि उसकी जगह सेपई में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अयोध्या में दीप पूजन होता है, और उसको पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल का एक महोत्सव बना दिया गया है, पूरी दुनिया उसको देखती है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो जाता है। और ये कौन किसके टाइम पे हुआ, योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से इसकी देखरेख करते हैं, महीने में एक चक्कर लगाते हैं, वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद में आते हैं ज्ञानवापी वाराणसी। एक समय था, क्योंकि यहां पर कंट्रोवर्सी हम कहें कि किस तरीके से तैयार की जाती है कि मंदिरों को तोड़ा गया जीर्णोद्धार के नाम पर। तो एक जब काशीनाथ विश्वनाथ का जब जीर्णोद्धार हुआ, उससे पहले की काशी और उसके बाद की काशी, और बदला क्या, तो आपको अंदाजा लगेगा कि पहले लोग जो है वो ताजमहल जाना पसंद करते थे, लेकिन अब जो है वो काशी जाना पसंद करते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश में क्या बदला, तो इस देश में यह बदला कि पहले लोग जो है वो यहां की गंदगी के विजुअल्स दिखाते थे, और आज वो काशी विश्वनाथ दिखाते हैं, आज वो अयोध्या का राम मंदिर दिखाते हैं, आज वो गोल्डन टेम्पल दिखा देते हैं। ये सोच बदली है, तो ये योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदली है। और फिर उसके बाद में अगर हम आए तो तोकीर राजा जैसे लोग, जो एक मैसेज से, एक बयान से जो है वो दंगा फसाद पत्थरबाजी की घटनाएं करवा देते थे, आज वो जेल में सड़ रहे हैं और उनके घरों पर बुलडोजर। तो जिस तरीके से जो गुंडागर्दी थी उसमें आतंक मचा हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही नाम से बचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ से। तो ये है योगी आदित्यनाथ, जिसकी तुलना हम शंकराचार्य से करनी पड़ रही है। और फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। तो राम मंदिर को अगर समाजवादी पार्टी आज इतनी अच्छी लगती है अखिलेश यादव, तो इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इनके गुरु शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करवा लिया। उल्टा मुलायम सिंह यादव ने तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, उनकी लाशें बिछा दी। यह है इनका इतिहास, जिनकी गोद में बैठकर ये इस तरीके का सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, इनकी कुटाई हुई वो अलग है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। फिर आता है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास जो मैंने उस वक्त बात की थी, पिछले वीडियो में भी मैंने बात की थी कि सोनिया गांधी, इनके दिग्विजय सिंह की इनकी मुलाकात के मायने क्या थे, और फिर किस तरीके से एक साजिश रची गई थी। तो आपने देखा होगा ना कि कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को 8-8 साल तक जेल में रखा गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज अगर इसमें हम बात करते हैं इसी ताजा उदाहरण की, तो पवन खेड़ा, जब इसी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने यह कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, वो राम मंदिर नहीं जा सकते, उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो क्रिश्चियन है, तब पवन खेड़ा का स्टेटमेंट उठाकर देखिए, आपका जो सिर है वो शर्म से झुक जाएगा। घमंड और पता नहीं क्या क्या टिप्पणियां की गई, और जैसे ही यह विवाद हुआ तो अब कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। तो इससे समझ में आता है कि यह खुले तौर पर धर्म के नाम पे जो है वो एक राजनीतिक मंच है। योगी आदित्यनाथ का जो कद सत्ता में आने के बाद जो बड़ा है, और जो इस संस्कृति के लिए किया है, वो अविस्मरणीय और अद्भुत है। और इसी वजह से इन लोगों को डर है कि इनका जो कद है योगी आदित्यनाथ का, वो इनसे भी ज्यादा है, इनसे भी ऊपर इस योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों लिया जाता है, इनको क्यों कोई नहीं पूछता। तो इसलिए नहीं पूछता क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं इस संस्कृति के लिए। और फिर अगर हम देखें
तो आप देखिए कि ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो माघ मेला अगर इसका समापन हो जाता तो इस संस्कृति में जिस तरीके से चल रहा था तो एक बार फिर जो है वो चार चांद लग जाते। और ये हिंदू जागरण का समय है, ऐसे लोगों के लिए इस समय जो है वो कोई जगह नहीं है, ना राजनीतिक तौर पर और ना धार्मिक तौर पर। और उसका उदाहरण जो है वो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से जागी है उसको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को खोने का मतलब क्या है। और यह व्यक्ति 2017 से बाद से ही लगातार योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए एक तरीके की साजिश रचता आया है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जो इनके स्टेटमेंट में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो वाराणसी भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है। अब किसी को अगर दर्द होता है तो वो कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें शंकराचार्य की पदवी से कोई आपत्ति नहीं है, वो एक सम्मानीय है, लेकिन उस पर बैठा व्यक्ति क्या उसके काबिल है, यह बड़ा सवाल है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।